In this class, we will start with 2.4. 2.4 को करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझते हैं. इसमें हमारे पास 3 थ्योरम्स हमें we have given 3 theorems. So first understand 3 theorems. Theorem 1. Theorem 1. If x be a rational number, if x be a rational number, if x be a rational number, x is a rational number, okay, then it can be expressed in the form of p upon q. P upon q. If x be a rational number, it can be expressed in p upon q. It means q, अगर हमारे पास x को रैशनल नंबर है और x को हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या होगा? इट विल बी टर्मिनेटिंग, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा. हमने जो पढ़ा था ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ओके, उसी तरीके से अगर हमारे पास x इज ए रैशनल नंबर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देन इट विल बी टर्मिनेट, मतलब q कैन बी डिवाइड कंप्लीटली इन द p. q विल बी डिवाइडेड इन द कंप्लीटली इन द p, where p and q are co-prime numbers. p and q should be co-prime numbers. p and q co-prime. Okay, p and q should be co-prime and q can be expressed as 2 to the power m multiplied by 5 to the power m. मतलब if x is a rational number, it can be expressed in the form of p upon q. then क्या होगा? then it will be terminating, मतलब q का पूरा डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर? p के अंदर. but these are conditions where p and q are co-prime number, where p and q should be co-prime numbers and q, जो डिनोमिनेटर q है, डिनोमिनेटर q can be f in the form of 2 to the power m and 5 to the power n. देखो एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल अगर हमने जैसे 3 अपॉन 8, तो हमें ये बताइए, रैशनल नंबर तो है क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में है. हम ये बताते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है क्या. उसके लिए हमें कंडीशन क्या है? इफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर m होना चाहिए किसमें? डिनोमिनेटर में. कैसे? देखो 3 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम क्या? 2 टू द पावर 3. अब 5 तो है नहीं हमारे पास, लेकिन 5 नहीं है तो भी है. क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कैसे? 1. ओके, और 1 की वैल्यू क्या होती है? 2 टू द पावर 3 तो है रही गई, टू द पावर 5 टू द पावर 0, इसको 1 लिख सकते हैं. तो क्या आ गया? 5 टू द पावर 0. इट मीन्स इट विल बी टर्मिनेटिंग. या फिर अभी सिर्फ वो बाद में समझाऊंगा कैसे करते हैं, अभी सिर्फ ये थ्योरम्स याद रखो. इफ x be a rational number, x is equal to p upon q, it will be terminating, where p and q are co-prime numbers and denominator q can be expressed as 2 to the power m and 5 to the power n. Okay, this is the first theorem. Next, theorem 2. Theorem 2.
अब क्या कह रहा है, इफ वही x इज x कैन बी एक्ट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एक्ट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन, पहले मैं क्या कह रहा था पिछले वाले थ्योरम में, हम ये कह रहा था कि इट इज टर्मिनेटिंग देन it is terminating then 2 to the power m and n to the power 2 to the power n and 5 to the power n, ये होता है। अब हमें क्या कह रहा है इसका उल्टा, if x is equal to p upon q, okay, and q is 2 to the power m multiplied by 5 to the power n, then it will be terminating, then it will be terminating, it will be terminating। मतलब अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन के अंदर यह चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n है क्या। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में ये पोजीशन आ जाएगी तो क्या होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सिर्फ यही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसके आगे 3 भी लगा हुआ हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए क्या, 2 to the power m and 5 to the power n, 2 to the power m and 5 to the power n होना चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, इट विल बी टर्मिनेटिंग। दिस इज द सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम, इफ x is equal to p upon q, okay, next, and q is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n, okay, then it will be non-terminating, बस यही थ्योरम है। इफ x इज इक्वल टू p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू द पावर m 5 टू द पावर n, मतलब अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। बस इन्हीं 3 थ्योरम्स के बेस पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4, वो देखो कैसे करेंगे अभी। Without question number first or 2.4 to says that without performing actual long division method, we have to show that is rational number terminating or non-terminating recurring. So first question is 15 upon 1600, हमें सिर्फ क्या करना है, ये बताएंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस यही बताना है। टर्मिनेटिंग कब होगा, इफ q is 2 to the power m into 5 to the power n, बस। अगर 2 और 5 नीचे आ गया, 2 और 5 नीचे आ गया, तक पावर्स कुछ भी हो चाहे, 2 और 5 अगर नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, वी हैव टू फैक्टराइज इट, ऊपर को रहने तो सिर्फ नीचे में जो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो, इसको लिख सकते हैं हम 16 इंटू 100, फिर 15 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर, ये हम लिख सकते हैं किसको, 100 को, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, देन 15 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। देखो नीचे 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n, आ गया कि नहीं आ गया, इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। बस इतना ही करना है इसको सॉल्व, ज्यादा नहीं करना। नेक्स्ट सेकंड 13 अपॉन 3125, हमें क्या करना है वही पता है, टर्मिनेटिंग, इट इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो वी हैव टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, तो इसको फैक्टराइज कर लो सबसे पहले। तो 3 1 2 5, 3 से हो सकता है क्या, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 3 नहीं होगा, 5 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 25, 5 6 25,
सॉरी 125, फिर 5 से करेंगे 25 और 5 से 5 और ये 5, मतलब क्या हो गया 13 अपॉन 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5। अब यहां पे हमारे पास 5 टू द पावर 5 का मतलब 5 तो आ गया लेकिन 2 तो आया ही नहीं, लेकिन 2 भी है यहाँ पे। अगर नहीं है यहाँ पे तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 तो हो गए ना यहाँ पे, तो वी कैन राइट 2 टू द पावर 0। अब देखो 13 अपॉन 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। तो लिखोगे क्या सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, since q is in the form of p 2 to the power m multiplied by 5 to the power n, so it is terminating, बस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हमें यही बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे बताओगे, ये देखो इसको ध्यान से, पहले से ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। सो क्या लिखोगे, सिंस डिनोमिनेटर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m and into 5 to the power n, so it is terminating, बस इतना सा ही करना है। अगर इसकी फोर्थ की बात करें उसमें देखो ध्यान से, 17 अपॉन 2 इंटू 3, हमें क्या चाहिए सर 2 और 5 चाहिए हमें तो, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा में आ गया। इट मीन्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n, उस फॉर्म में नहीं है, नहीं 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर। इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सिंस q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, so it is non-terminating, recurring, मतलब कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n चाहिए बस। अगर उसके अलावा कुछ और आ जाएगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ ये आ जाए, ये चाहिए हमें, तो फिर बस तो ही वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको भी चेक करते हैं, इसमें भी देखो डिनोमिनेटर में 7 एक्स्ट्रा आ गया, 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो सिंस q is not in the form of 2 to the power m multiplied by 5 to the power n, so it will be non-terminating, recurring। बस। अब इसको चेक करते हैं 35, इसके सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स दे रखा तो कोई बात नहीं, अगर फैक्टर्स नहीं दिया तो हमें पहले सेक्शन में क्या करना है, हमें फैक्टर्स बनाने हैं। इसके क्या फैक्टर है, 2 इंटू 5 इंटू 5 बन गया फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, 35 अपॉन 2 इंटू, इसका मतलब पावर 1 और 5 टू द 5 स्क्वायर, since it is in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, so it is not terminating, बस। अब इसको चेक करते हैं, सबसे इसके फैक्टर्स करो 80 के, 240, 220, 210,
5 1, तो क्या आ रहा है 7/2 to the power 1 2 3 4 into 5 to the power 1. So it is in the form 2 to the power n 5 to the power n. So it is terminating. हमें क्या करना है, हमें क्या कह रहा है ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो जाए, क्योंकि किस फॉर्म में आ रहा है 2 to the power n मल्टीप्लाई 5 to the power n के फॉर्म में आ रहा है. अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, ध्यान रखना, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आता है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. अगर 2 और 5 में से कुछ आता नहीं है, मान लो सिर्फ 2 ही है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं 2 into 5 to the power 0, क्योंकि 2 into 1 हो जाएगा और 1 की वैल्यू क्या है 5 to the power 0. तो ये क्या, अगर नहीं दे रहेगा तो हम उसको बना सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा गिवन है तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ओके, ध्यान रखने की बात है. सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन. राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन को राइट करने का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, इसका डिवाइड करके जो भी पॉइंट्स में आंसर आएगा वो हमें लिखना है, लेकिन विदाउट डिवीजन. एक्चुअल में डिवीजन नहीं करना है, इसके इस तरीके से डिवीजन नहीं करना है कि हमें 13 डिवाइडेड बाय 125 ऐसे डिवीजन नहीं. डायरेक्टली हमें क्या बताना है कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा. वो हम कैसे बता सकते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है ये 13/125. इसमें हम क्या करेंगे, नीचे हमें फॉर्म में लिखना है 2 to the power 5 और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए. हमें इस फॉर्म में लेके आना, नीचे डिनोमिनेटर में किस फॉर्म में लेके आना है 2 to the power n 5 to the power n, मतलब दोनों की पावर सेम होनी चाहिए इसके अंदर. अब हमें कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे 13/125 है, तो इसको लिख सकते हैं 13/5 into 5 into 5 125 लिख सकते हैं. मतलब क्या 13/5 to the power क्यूब हो गया. अब हमारे पास 5 तो आ गया, 5 क्यूब, तो अब हमें 2 क्यूब और चाहिए. अब हमें क्या चाहिए 2 क्यूब. तो हम क्या करेंगे, 2 क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो. अब आ गया कि नहीं नीचे पावर सेम. सो 13 into 2 into 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 into 5 क्यूब, क्योंकि दोनों की पावर सेम हो गई ना, तो 2 into 5 ब्रैकेट ले सकते हैं, बाहर पावर कॉमन ले सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, आप देखो 13 into 8 डिवाइडेड बाय 10 to the power क्यूब. $104. इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 104. नीचे क्या है देखो 10 into 10 into 10. अब कितने टाइम बाद पॉइंट लगेगा ऊपर, 3 टाइम बाद, तो क्या हो गया 0.104 इसका डेसिमल आंसर. बस यही करना है हमें, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना. इसके फैक्टर्स करो, फैक्टर्स करने के बाद हमें क्या करना है 2 into 5 की पावर सेम होनी चाहिए, बस इस फॉर्म में लेके आना हमें. अगर पावर सेम होगी तभी हम कर पाएंगे, अगर पावर डिफरेंट होगी, मान लो इसकी पावर 4 है और इसकी पावर 2 है, तो 10 बनेगा नहीं फिर, क्योंकि 2 into 5 अगर एक बार 10 बन गया, 2 into 5 एक बार 10 बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 अकेला रह गया, यहाँ पे 5 है ही नहीं हमारे पास, तो इनके के साथ 10 बन नहीं पाएगा ना, हमें 10 बनाना है हर के साथ. ओके, मतलब तो जितनी पावर 2 की होनी चाहिए उतनी पावर 5 की भी होनी चाहिए, तभी नीचे क्या बनेगा 10 बनेगा, और 10 से हम सिंपली हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर सकते हैं. ओके, इसलिए ध्यान रखना है इस बात को. अब इसकी बात करते हैं, इसको कैसे करते हैं 145,888 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 4, 5 to the power 4 लिख सकते हैं. 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो ये हमारे पास 5 to the power 4 आ गया. अब ये तो आ गया, अब हमें और क्या चाहिए 2 to the power 4, इसके लिए हम 2 to the power मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 to the power 4 को डिवाइड भी कर दो, 5 4 ही है, 4 डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर दिया. अब 145,888 डिवाइडेड बाय 10, या फिर लिखो एक बार पहले तो 2 into 5 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 16. ओके, 145,888
8 डिवाइडेड बाय इंटू 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 4। हम क्या करेंगे 16 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 को इसमें मल्टीप्लाई करो 1 4 5 8 8 1 6 8 6 48 8 6 48 प्लस 4 52 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे 6 5 30 35 3 6 4 24 24 प्लस 3 27 और 6 1 6 और 2 8 क्या आ जाएगा 1 4 5 8 8 0 13 14 1 कैरी 12 13 1 कैरी 12 13 1 और ये 2 आ गया। इसको लिख दो 2 3 3 4 0 8 डिवाइडेड बाय 10 कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो आ गए। अब इसमें डायरेक्टली क्या तो कितने टाइम बाय पॉइंट 1 2 3 4 23.3408 ये हमारा आंसर डेसिमल। बस इतना सा ही करना है। नेक्स्ट 49/500, इसमें भी क्या कर सकते फैक्टर्स बना लो। 49/5 इंटू 100 हो गया ये 5 इंटू 100, तो 49 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो गया 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 5 क्यूब है, इसको भी क्या करना पड़ेगा 5 2 क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 2 नीचे भी 2, तो 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, उसके बाद 98 डिवाइडेड बाय 30, कितने टाइम बाय पॉइंट लगेगा 3 टाइम 0.098 आंसर। बस इतना सही करना है। क्या करना है हमें कुछ भी नहीं करना है, बस नीचे 2 और 5 की सेम पावर लेके आनी है। बस 2 और 5 की सेम पावर लेके, चाहे वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेके आओ, हमें क्या चाहिए नीचे सेम पावर है 2 और 5 की, बस इतना सही करना है। और उसके बाद उसको ऊपर जो भी है उसमें डिवाइड कर दो, जितने टाइम बाद नीचे 0 है उतने टाइम उसको वहां पर ऊपर पॉइंट लगा दो, तो बिल्कुल सिंपल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये बताना है, इसके अंदर क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल then write the note on prime factors of its denominator। हमें क्या बताना, हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। अगर रैशनल है तो नीचे डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब इसको डिवाइड करने से नीचे में जो भी डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड हुआ है ये, उसके हमें प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट की बात करते हैं इसको देखो, मैंने तुम्हें बताया था जब हमने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तब रैशनल और इरैशनल कब होते हैं कब नहीं होते हैं। रैशनल कब होगा, एक तो जब P अपॉन Q के फॉर्म में हो जाएगा, एक तो P अपॉन Q के फॉर्म में, दूसरा क्या बताया था जो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जो कि टर्मिनेटिंग होगा, जो टर्मिनेट हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। बट जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा इरैशनल। तो हमें बस इसमें ये देखना है कि कौन सा टर्मिनेट हो रहा है कौन सा टर्मिनेट नहीं हो रहा है। देखो फर्स्ट में अगर हम बात यहाँ पे क्या देखो 0.120120012000, उसके बाद आगे चलता जा रहा, फिर से क्या आ जाएगा 120000 ये आ जाएगा, उसके बाद फिर और आगे चलेंगे तो 12000000 ये चलता जाएगा, मतलब कभी डिवाइड होगा ही नहीं है। इसका मतलब इट विल बी इट इज नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। सो अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इट विल बी नॉट, या फिर इट विल नॉट बी रैशनल। अगर ये रैशनल है ही नहीं तो हमें सब कुछ आगे कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही करना है। अगर रैशनल होता ही तब हम इसमें सॉल्व करते आगे। फिर है सेकेंड ये 43.123456789। अब आगे डिवाइड हो गया पूरा, यहां पे जाके क्या हुआ, ये पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज रैशनल, इट इज रैशनल। तो क्या हो जाएगा इसको, अब इसको सॉल्व करना है कि इसके डिनोमिनेटर में जो है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, क्या होंगे देखो 43.123456789 ये है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 43.123456789 123456789 नीचे कितने जीरो 9 जीरो 123456789 हो गए। अब क्या करेंगे देखो 9 जीरो कब आएंगे, देखो 9 जीरो कब आएंगे 43.123456789। अब इसको हम क्या कर सकते हैं देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 3 4 5 6 7 10 और इंटू 10 लिख सकते हैं ना ऐसे। मतलब 2 इंटू 5, इस टाइम का क्या 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय इस टाइम का 2 इंटू 5, इस टाइम का 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितने 1 2 3 4 5 6 7 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 9 आ गए। 2 कितने हो गए 9 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे क्या है 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। तो प्राइम फैक्टर्स क्या डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। ओके, उसके बाद इसमें भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है। बार का क्या मतलब हुआ 227.142857, फिर से 142857, फिर से 142857, इसे चलता जाएगा ये बार बार। इसका मतलब क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगा इट विल बी नॉट रैशनल, रैशनल होगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर हम बस।